बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और उसके बाद ईरान का पाकिस्तान पर हमला और पाकिस्तान का जवाबी वार, मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबात 3 साल के लिए मुलतवी हो रहे हैं। और इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे ना, उन पर आज फर्द जुर्म आयद होनी है। तो मैं अपने आगाज़ यहीं से करता हूँ, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस में तो बहुत से लोग सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी का जिक्र कर रहे हैं। तो 190 मिलियन पाउंड केस जो है, इसमें सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी नहीं है, इसमें जो है मलक रियाज हैं, इनके बेटे हैं मलक रियाज के, अली रियाज हैं, शहजाद अकबर हैं, फराह गोगी हैं और जुल्फी बुखारी हैं। एक साहब और हैं जिनके जो है इससे पहले उनकी जो जायदादें भी जो है पाकिस्तान में नैब की दरख्वास्त पर जो है जब्त कर ली गई हैं। तो अब जो है 190 मिलियन पाउंड केस पे आज समाअत है और इन तमाम लोगों पे आज फर्द जुर्म आयद होना है। और बुशरा बीवी को भी आज जो है बुला लिया गया है। एक तरफ तो इमरान खान साहब हैं, वो तो पहले ही जेल में हैं, वो तो पेश होंगे ही होंगे जब फर्द जुर्म आयद होगी। लेकिन बुशरा बीवी को भी अब पाबंद कर दिया गया है, और अगर बुशरा बीवी अब अगर इस अदालत के बुलाने, एहतसाब अदालत के बुलाने पर अगर पेश नहीं होती, तो अब बुशरा बीवी के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी हो सकते हैं। और अब लगता यही है कि इमरान खान के बाद जो है बुशरा बीवी भी अब जो है जेल में जा सकती हैं। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। दूसरी खबर थी मेरी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा जो है सियासी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। एक सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान साहब, क्योंकि बहुत से लोगों को शायद पेट में मरोड़ है या दर्द है, जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो और जमहूरी जो एक निज़ाम है वो कायम हो। तो कामरान खान साहब सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने कल नवाज शरीफ का जो पहला जलसा हुआ है हाफसाबाद में, उस पर बड़ा तनकीद की और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब ने अपना मंशूर नहीं दिया और वो थके हुए लग रहे थे, 10 मिनट बात करके वो चले गए और उन्होंने कोई मंशूर भी नहीं दिया। ऐसा लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में आम इंतखाबात, शायद उनको बता दिया गया है कि आम इंतखाबात नहीं होंगे, ये आगे बढ़ा दिए जाएंगे। तो मैंने तो पूरा जो है जलसा देखा था और तकरीर सुनी थी मियाँ साहब की, जिसमें तो उन्होंने अपनी पुरानी बातें बताई, उन्होंने सब जिक्र किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से कि 2017 में एक 5 जजों ने 25 करोड़ के मुंतखब नुमाइंदे वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। इसके अलावा 1990 में वज़ीर-ए-आज़म रहा, तब भी मेरे साथ यही किया गया। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को आपने बार-बार सज़ा दी। और उन्होंने बताया कि 2017 में तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे निकाला गया। और उन्होंने बताया कि जब हमारी हुकूमत थी, हमने लोड शेडिंग ख़त्म की, हमने मोटरवे के जाल बिछाए, हमने बहुत सारे काम किए। और अगर हमारी हुकूमत रहती तो उन्होंने हाफसाबाद के लोगों को कहा कि हम हाफसाबाद में भी अंदर से मोटरवे निकाल देते। तो मियाँ साहब ने तो बहुत सारे अपने काम गिनवाए, बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि अगर हमारी हुकूमत होती, डॉलर 100 रुपये का होता, रोटी 4 रुपये की होती, गैस बिजली के जो महंगे बिल जो भर रहे हैं अवाम, वो बिल भी ना होते। और उन्होंने कहा कि नून लीग की वो हुकूमत थी जिसने जो है मुल्क से लोड शेडिंग का जो है मुकम्मल खात्मा कर दिया था। तो बहुत सारी बातें की मियाँ साहब ने, ऐसा तो नहीं था। ये तमाम चीज़ें मंशूर का हिस्सा होती हैं। और उन्होंने आखिर में एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा हमारा अज़म है कि हम पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। और बल्कि वहाँ जलसे में जो मौजूद लोग थे उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पहले मुझे आपसे इतनी मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब आज जो ये जोश व वलवला देख के मुझे आप लोगों की जो है मेरे दिल में और मोहब्बत बढ़ गई। उन्होंने कहा मैं मुल्क से बाहर ज़रूर था, लेकिन मेरे दिल में आप तमाम लोग मौजूद थे। तो मियाँ साहब ने बड़ा अच्छा जो आखिर में जो उन्होंने इख्तिताम किया, उन्होंने कहा कि मेरा जो असल मकसद है पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करना है। उन्होंने वहाँ मौजूद जलसे के लोगों से भी इस पर जो है हलफ़ लिया। फिर उन्होंने मरीम नवाज़ को मौका दिया, तो मरीम नवाज़, उनके बाद आई तकरीर की, मरीम नवाज़ ने बताया कि हम जो है 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। उन्होंने बताया कि 9 मई वालों ने जो है मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया, उन्होंने इदारों पे हमला किया, और हम 28 मई वाले हैं जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। और आज जो है हम एक एटमी पावर और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क हैं। तो नून लीग ने हमेशा जो है पाकिस्तान को दिया है, जबकि 9 मई वालों ने जो सबके सामने जो उन्होंने हाल किया है। 28 मई वालों ने मोटरवे बनाई और सड़कों के जाल बिछाए, और 9 मई वालों ने इसी मोटरवे पे एहतजाज किया, ब्लॉक किया और इसको तोड़-फोड़ की। बहरहाल मंशूर था नून लीग का, और ये इसको मंशूरी कहते हैं। और कैसे कहते हैं, कामरान खान साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनसे क्या बात करूँ। बहरहाल अब मंशूर दे दिया नून लीग ने, और कल कामयाब जलसा हुआ है मुस्लिम लीग नून का, और अगली हुकूमत का तो मैं बता ही चुका हूँ कि अगली हुकूमत किसकी बननी है। इसके अलावा जो अभाम पैदा किया जा रहा है ना बहुत सा के 3 साल के लिए शायद इलेक्शन मुलतवी कर दिया। सोशल मीडिया पे खबर ज़ेरे गर्दिश है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाई ऑफिशियल का एक इजलास हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला और जो वज़ारत दाखिला उनकी और उनके जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो तमाम जो है इजलास में शरीक हुए, और वहाँ यही तय हुआ है कि 3 साल के लिए जो है इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएँ, और अभी फ़िलहाल इस पे अमल नहीं हुआ, और इस पे गौर किया जा रहा है। तो तमाम खबरें झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात, तब तक की जो इत्तलात है मेरे पास, उसके मुताबिक पाकिस्तान में आम इंतखाबात
8 फरवरी 2024 को ही होंगे। ये तमाम खबरें हैं, झूठी खबरें हैं, अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। इसके अलावा एक ईरान के हमले की बात कर दूँ, पाकिस्तान और ईरान के जो दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसमें अब ठहराव आ चुका है। आपको पता है कि किस तरह से पहले ईरान ने पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की, पाकिस्तान ने फिर जवाबी वार किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब दोनों ममालिक के दरमियान जो है अब ठहराव आ चुका है। तुर्की और चीन बीच में आए हैं और दोनों जानिब के वज़ारत ख़ारिजा जो है उनसे जो है राब्ता किया है और उनको कहा है कि आप इस तरह का अमल अब नहीं करिएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी यकीन दहानी करा दी तुर्की को और चीन को कि हम इस तरह का कोई अमल नहीं करेंगे, लेकिन अगर ईरान ने दोबारा इस तरह का हमला किया तो फिर हम उसको जवाब देने का हक रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिर तुर्की के भी जो वज़ीर ख़ारिजा उनसे भी बात की, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, अब हमारी जानिब से भी इस तरह की गलती नहीं की जाएगी और दोनों जानिब से अब ये तय हो गया है कि अब जो है कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा जिससे जो है इंटरनेशनल मीडिया पे हाइप बने या ऐसा लगे कि पाकिस्तान में जंग की सी सूरत हाल है। बहरहाल इस पर जो है पाकिस्तान के लिए ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने भी एक बयान दिया है और उन्होंने ट्वीट किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो मना कर दिया उनके सफ़ीर को वतन वापस आने से और अपना सफ़ीर भी उन्होंने वापस बुला लिया। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और ईरान के देरीना सकाफ़ती और तारीख़ी ताल्लुकात हैं और ये जो हमारे इतने पुराने ताल्लुकात हैं, इसको इस तरह से ख़त्म नहीं होना चाहिए और मेरी ख्वाहिश है कि जो ये एक रुकावट आई है, इस रुकावट को जो है जल्द ख़त्म कर दिया है। तो बहरहाल एक अच्छा साइन है दोनों जानिब से और दोनों जानिब से जो लोग ख्वाहिशमंद थे कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जंग हो। ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका तकरीबन 35 से 40 साल से पाकिस्तान के पीछे है कि वो किसी तरह से ईरान पे जो है हमला करे, लेकिन पाकिस्तान हर जगह जो है ईरान की ढाल बना है और उसने ईरान पे हमले से जो है हर वक़्त जो है अमेरिका को खबरदार किया। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें, जिसको फ़ायदा हो रहा था इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि कुछ साल कबल भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था और मतलब एलओसी की खिलाफवर्जी की थी, तो पाकिस्तान ने उनको फिर भरपूर जवाब दिया था। तो उसके बाद जो है भारत को अपने मुँह की खाना पड़ी थी। तो वो चाह रहे थे कि किसी तरह से पाकिस्तान पे हमला हो और वो लोग जो है जश्न मनाएँ। तो तमाम लोग जो भी चाहते थे कि पाकिस्तान और ईरान की जंग हो और पाकिस्तान को बड़ा कमज़ोर समझ रहे थे, तो उनको मुँह तोड़ जवाब दे दिया गया है। और इस वक़्त भी अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के तमाम जो एयर फ़ोर्स जहाँ है, कराची हो गया और इसके अलावा क्वेटा हो गया, सरगोदा हो गया, जैकबाबाद हो गया, इन तमाम जगह पे एयर फ़ोर्स के जो हमारे जो अफ़सरान व एहलकार हैं वो एक्टिव हैं और तमाम बॉर्डर्स पे जो है अब अलर्ट्स हो गए हैं हमारे जो तीनों मुसल्लह फ़ौज के जो लोग हैं ना, एक बहरी, बर्री और फ़िज़ाई, तो वो अलर्ट हैं और अब अगर किसी भी जानिब से अगर ऐसा कोई अमल होता है या कोई पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखता है, तो उनको अब भरपूर जवाब दिया जाएगा और उनके खिलाफ जो है हमारी फ़ौज ने जो है भरपूर तैयारी कर ली है। अब कोई ऐसी हिमाकत ना करे, क्योंकि पाकिस्तान जो है भरपूर मुँह तोड़ जवाब देना जानता है। पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है, अगर पाकिस्तान चाहता ईरान को 2 मिनट में सबक सिखा सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। हमले ईरान के हमले के 24 बाद जो 24 घंटे गुज़रे, सबको पता है कि पाकिस्तान समझता है शायद ईरान माज़रत करेगा कि शायद उनसे गलती हुई, लेकिन उनकी हठधर्मी के बाद जो है उनको जवाब देना जो है वाजिब हो गया था। यही वजह है कि अब ईरान को जो है बता दिया गया है कि अब आइंदा आप ऐसी हिमाकत नहीं करिएगा। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर होता इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।